तो आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वर्ब के प्रकार को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं वर्ब दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। किसी और विद्यार्थी से पूछेंगे तो वह कहेगा वर्ब तीन प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तीसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। और किसी विद्यार्थी से पूछेंगे तो वह कुछ और ही बताता है। तो अगर आप वर्ब के प्रकार को लेकर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में वर्ब के बारे में बता दूंगा, ताकि आपको वर्ब को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना होगा। और आपको मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में के बारे में स्पष्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं टोटली जो है आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी बता दूंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और इसी टॉपिक को स्पेशली मैंने स्पष्ट करने के लिए सोचा आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं और बताते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वर्ब के बारे में कंप्लीट वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वर्ब को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं और स्पेशली वर्ब के प्रकार को लेकर काफी भ्रमित रहते हैं कि आखिर वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आसानी से सारी चीजें आपको स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए बगैर समय वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। द वर्ड ऐसा शब्द विच इंडिकेट जो उल्लेखित करता है, विच इंडिकेट्स एन एक्शन जो एक कार्य का उल्लेख करता है या कार्य का बोध कराता है, इज कॉल्ड कहा जाता है, इज कॉल्ड द वर्ब। अर्थात ऐसा शब्द जो कि एक कार्य का बोध कराता है, उस शब्द को हम लोग कहते हैं वर्ब। और वर्ब को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे रवि गेव मी अ पेन, रवि ने मुझे एक पेन दिया। तो यहां पर देख सकते हैं गेव जो है यह हमारा क्या है, वर्ब है। इसी तरह से आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहां पर जानने का काम है, तो यह नो जो है यह भी आपका क्या है, वर्ब है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर फिर आप देखेंगे तो यह प्ले खेलना एक काम है, तो यह भी हमारा वर्ब है। तो टोटली कहा जाए तो वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना प्रकट होता है। तो यह तो बात होगी कि वर्ब कहते किसे हैं, लेकिन स्पेशली जो विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं वो वर्ब के प्रकार को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में वर्ब होता कितने प्रकार का है। तो अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में, यानी वर्ब के प्रकार के बारे में। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, तो स्पेशली जो आपका वर्ब होता है वह दो प्रकार का ही होता है। वर्ब स्पेशली आपका दो प्रकार का होता है। एक का नाम है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक का नाम है फाइनाइट वर्ब। इसे मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि आखिर में होता क्या है। और दूसरा जो है वह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो क्लास 8 के विद्यार्थी होंगे उनके लिए हो सकता है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कुछ नया देखने को मिल रहा हो, तो लेकिन वह कंफ्यूज ना रहे, वीडियो पूरा वॉच करें, मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि वर्ब दो ही प्रकार का होता है, तो आखिर में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यह सब कहाँ गए, तो यह सब भी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। आप वीडियो पहले पूरा वॉच कीजिए। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब के दो प्रकार होते हैं, अर्थात वर्ब दो प्रकार का, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। तो ऐसा वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर प्रायः अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल से भी स्पष्ट करूंगा, ठीक है। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है वह वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस पर आश्रित होता है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट बदलेंगे या टेंस बदलेंगे तो हो सकता है कि आपका फाइनाइट वर्ब अपने रूप को क्या कर ले, परिवर्तित कर ले। जबकि हम अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। तो टोटली कहा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस पर आश्रित नहीं होता है, जबकि जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस पर आश्रित होता है, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो फाइनाइट वर्ब होता है यह आपका चार प्रकार का होता है। पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा आपका होता है
इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। और तीसरा आपका होता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो तीसरा आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। और जो चौथा है आपका वह है आपका एक्जेलरी वर्ब। एक्जेलरी वर्ब या इसी को हम जो है हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और यह जो आपका मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, उसे हम लोग फुल वर्ब भी बोलते हैं। और फाइनाइट वर्ब को ही स्पेशली जो है हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं या फुल वर्ब कहते हैं, क्योंकि यह जब टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप मेन वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो फाइनाइट वर्ब को ही आप कह सकते हैं कि वह मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा मेन वर्ब को लेकर। इसके बाद आपका जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, यह आपका 3 प्रकार का होता है, अर्थात आपको 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनिटिव, और तीसरा आपका होता है जिरंड। तो यह 3 प्रकार का जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे कि आखिर में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, एक्जेलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है और जिरंड। इन सबके बारे में मैं एक एक करके आपको जल्दी से स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप थोड़ा बहुत जान सके। और अगर इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप अलग अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से भी वीडियो आपको ला दूंगा। लेकिन यह फिलहाल मैं सिंथेसिस टॉपिक क्लास 12 के लिए टीच कर रहा हूं, तो उसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आ गया था सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वर्ब के बारे में पूरा वीडियो बना देते हैं और आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी इसमें स्पष्ट कर दूंगा। तो ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर में यह फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, हम लोग जान गए। अब इनका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि इसे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने गया, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, ही गोज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जाता है। अब देखिए 2 यहां पर वाक्य मैंने लिखा है, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट पहला वाक्य, दूसरा वाक्य ही गोज टू प्ले क्रिकेट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 2 क्रिया आया है, एक वेंट आया है और दूसरा टू प्ले आया है। अब यहां पर अगर आप देखें ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, तो जब मैंने इस वाक्य का टेंस चेंज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, तो यह जो वेंट था वह गोज में बदल गया, जबकि टू प्ले जो का त्यों है। तो यह जो आपका वेंट है यह फाइनाइट वर्ब है और गोज भी आपका फाइनाइट वर्ब है, और टू प्ले जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जब हम वाक्य का टेंस बदल रहे हैं तो देख रहे हैं जो का त्यों टू प्ले है, लेकिन यह जो हमारा फाइनाइट वर्ब है यह अपने रूप को परिवर्तित कर ले रहा है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं ताकि आप और भी अच्छे से समझ जाएं। इस बार हम जो है सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करके मैं यहाँ पर आपको शो करता हूं एग्जाम्पल। तो जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, ही नोज, वह जानता है, हाउ टू प्ले क्रिकेट, वह जानता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है या फिर वह क्रिकेट खेलना जानता है। अब यहां पर जो है मैं इसका सब्जेक्ट चेंज करता हूं, यू नो, तुम जानते हो, हाउ टू प्ले क्रिकेट, कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो यह हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब यहां पर देखिए पहले वाक्य में जो है हमारा जो हमारा पहले वाक्य में वर्ब है वह नोज है और दूसरा है टू प्ले है। और यहां पर देखिए जैसे ही मैंने इस वाक्य का सब्जेक्ट चेंज किया, सिंगुलर से प्लूरल किया, तो यह जो हमारा नोज है या नो में अपना रूप परिवर्तित कर लिया, जबकि टू प्ले जो का त्यों है। तो इसका मतलब नो जो है वह फाइनाइट वर्ब है और ये आपका नो जो है यह भी आपका फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू प्ले आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अपने रूप को परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो यह जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वह इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो यह जो फिलहाल टू प्ले है वो आपका इन्फिनिटिव के रूप में है, ठीक है। तो यह तो बात हो गई कि हमारा आखिर में यह फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है।
और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है आपका फाइनाइट वर्ब तो दोनों ही आपका फाइनाइट वर्ब ही गिने जाएंगे। जैसे यहां पर मैं अगर लिख दूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर जो है इज प्लेइंग यह पूरा आपका फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अगर देखेंगे, अगर टेंस चेंज करेंगे तो इज भी चेंज हो जाएगा और प्लेइंग जो है यह भी चेंज हो जाता है। जैसे ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो देखिए हैज इज भी चेंज हो गया, प्लेइंग भी चेंज हो गया, तो इसका मतलब हैज प्लेड जो है आपका फाइनाइट वर्ब है और इसमें इज प्लेइंग जो है आपका फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब जल्दी से मैं आपको यह जल्दी से बता देता हूं कि यह जो फाइनाइट वर्ब के रूप हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको मेन वर्ब को लेकर प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यह जो फाइनाइट वर्ब होता है यही आपका मेन वर्ब होता है और यह अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यह भी आपका होता है। तो अगर आप इसको लेकर भी परेशान है कि मेन वर्ब कहाँ गया, तो मेन वर्ब जो है वही आपका फाइनाइट वर्ब है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं? ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अर्थात ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से शो करता हूँ, जैसे रवि रीड्स अ बुक, रवि एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब आया है रीड्स, यह आपका कैसा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आया है। अब इसी तरह से हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को भी समझ लेते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया बोलते हैं और इसमें जो है आपको वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है उस वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं रवि रीड्स, रवि पढ़ता है। तो यहां पर देखेंगे रीड्स आया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हमारा यह जो है रवि या रीड्स क्या हो गया? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इसी तरह से ही वीप्स, वह रोता है। तो यहां पर यह भी आपका जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब इसके बाद बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से उसमें समझा सकूं, क्योंकि यह वीडियो लंबा ना जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको जल्दी सारा जो है इन्फॉर्मेशन दे दूं वर्ब के बारे में। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है उस वर्ब को जो है हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। यानी लिंकिंग वर्ब अपना अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट पर आश्रित होता है, ठीक है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट व सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है उस वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब एक टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यह शायद आप पहली बार सुन रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट से संबंधित होता है अर्थात सब्जेक्ट को बताता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है अर्थात वह ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इसे मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर दूंगा। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाला वर्ब ही आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से शो करता हूँ, रवि इज माई टीचर, रवि मेरा अध्यापक है। यहां पर रवि जो है सब्जेक्ट है और माई टीचर मेरा अध्यापक कौन है? माई टीचर कौन है? किसके लिए बोला जा रहा है? रवि के लिए। रवि ही जो है माई टीचर है, अर्थात यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि यह सब्जेक्ट के लिए आया है। तो माई टीचर जो है सब्जेक्ट के लिए आया है इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यह रवि आपका सब्जेक्ट है, उनको जोड़ कौन रहा है? इज। तो इज जो है आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल और शो करता हूं, जैसे रवि सीम्स हैप्पी, रवि सीम्स हैप्पी, रवि प्रसन्न प्रतीत होता है।
हैप्पी कौन है, किसके लिए आया है, रवि के लिए, यानी सब्जेक्ट के लिए। तो यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि यह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है और रवि हमारा सब्जेक्ट है। दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सिंस। तो यह सिंस जो है हमारा कैसा वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। तो आई होप आपका जो लिंकिंग वर्ब के बारे में जो है आपको अगर नहीं पता होगा तो आप शायद आपको जान गए होंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी जान गए होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है और सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप जान गए तो मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता देता हूं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है यह आपका जो है टोटली ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से स्पष्ट कर देता हूं, जैसे ही मेड रवि आवर कैप्टन, उसने रवि को हमारा कप्तान बनाया। तो किसको बनाया, रवि को। अब रवि के लिए ही आवर कैप्टन आया है, हमारा कप्तान किसे बनाया गया, रवि को। तो यह हमारा जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जबकि यह रवि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखिए हमारा जो है यहाँ पर आवर कैप्टन आया है, इसलिए हमारा यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी हमारा कप्तान। तो हमारा कप्तान किसको बोला गया है, रवि को। ठीक है, तो यह हो गया। इसी तरह से दिस न्यूज मेड मी हैप्पी, यह समाचार मुझे प्रसन्न किया या प्रसन्न बनाया। तो देखिए दिस न्यूज मेड मी हैप्पी, मी ऑब्जेक्ट है, हैप्पी किसको बना रहा है, मी को। तो हैप्पी किसके लिए प्रयोग किया गया है, मी के लिए। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यह हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यह हमारा तो ऑब्जेक्ट है ही। तो यह तो बात हो गई कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाला वर्ब ही आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा एक्जिलरी वर्ब क्या होता है, और एक्जिलरी वर्ब को जो है हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और एक्जिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं, तो यह भी जान लेते हैं। और अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि सारी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हेल्पिंग वर्ब या इसी को हम लोग कहते हैं एक्जिलरी वर्ब। तो यह आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्जिलरी वर्ब अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और एक्जिलरी वर्ब दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब या एक्जिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ, जैसा कि मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया कि यह स्पेशली जो है आपका फाइनाइट वर्ब ही मेन वर्ब होता है, जो स्वतंत्र रूप में रहता है। यानी ऐसा वर्ब जो स्वतंत्र रूप में रहता है उसे मेन वर्ब बोलते हैं, और वह फाइनाइट वर्ब ही आपका होता है। ठीक है, तो ऐसा देखिए हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ टेंस बनाने में सहायता करता है, वह वर्ब कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ टेंस बनाने में सहायता करता है, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या फिर उसी को हम एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर लिया है। तो यहां पर देखेंगे हैज जो है डू अर्थात डन का, जो कि डू का फॉर्म है डन। तो यह दोनों जो है मिलकर टेंस बनाने में सहायता कर रहे हैं। तो यहां पर हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, या मेन क्रिया के साथ जो है हैज टेंस बनाने में सहायता कर रहा है, इसलिए हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, या इसी को हम लोग एक्जिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और यह हमारा हेल्पिंग वर्ब या एक्जिलरी वर्ब जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्राइमरी एक्जिलरी, प्राइमरी एक्जिलरी, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग एक्जिलरीज भी बोल सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइमरी एक्जिलरीज बोला जाता है। और यह प्राइमरी एक्जिलरी भी जो आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है डू वर्ब, ठीक है, इसमें आपका डू वर्ब आता है। दूसरा आपका आता है बी वर्ब। तीसरा आपका आता है, आगे पीछे लिख सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा आपका आता है हैव वर्ब। तो यह तीनों जो है यह आते हैं प्राइमरी एक्जिलरी में। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें डू, डज, डिड आता है डू वर्ब में। ठीक है, और इसमें बी वर्ब में आपका आता है इज, एम, आर, वाज और वर्ब, यह आपका बी वर्ब के अंतर्गत आता है। तो जब भी आपको कोई बी वर्ब कहेगा तो मतलब समझ जाएगा कि वो इज, एम, आर, वाज वर्ब के बारे में बात कर रहा है। हैव वर्ब में आपका आता है हैज, हैव और हैड। तो यह आपके प्राइमरी एक्जिलरी हैं। इसी में आपका दूसरा जो है प्राइमरी एक्जिलरी का जो दूसरा रूप है वह है आपका मॉडल एक्जिलरी। ठीक है, मॉडल एक्जिलरीज। अब यह मॉडल एक्जिलरीज में बहुत सारे आपके
वर्ब आते हैं, जैसे इसमें आपका कैन आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, यह सब के सब जो है मॉडल ऑक्सिलरी में आपके आते हैं। तो यह चीज़ याद रखिएगा कि आपका यह सब जो है मॉडल होते हैं, ठीक है। मस्ट हो गया, विल भी आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी में, शैल भी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका आर्ट टू आता है, तो बहुत सारे हैं। तो यह आपका जो है सब मॉडल ऑक्सिलरी में जो है यह सब आते हैं। तो यह तो बात हो गई कि हमारा फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है, और एक एक करके हम सारे फाइनाइट वर्ब से संबंधित जो वर्ब थे उनको भी समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, और यह नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है अब उसे जानते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ऐसा वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपका 3 प्रकार का, उसमें मैंने आपको पहला बताया था पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इससे पहले हम लोग क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल जो है क्या होता है? ऐसा शब्द, यानी ऐसा शब्द या ऐसा वर्ब जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, उस वर्ब या शब्द को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। अर्थात ऐसा वर्ब या ऐसा शब्द जो कि वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं या फिर उस वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पार्टिसिपल जो है वाक्य में वर्ब का भी कार्य करेगा और साथ ही साथ यह एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे रवि फाउंड हिज लॉस्ट बुक। रवि अपने चुराए हुए किताब को या फिर अपने खोए हुए किताब को पाया। लॉस्ट जो है किताब की विशेषता बतला रहा है कि खोया हुआ है, और साथ ही साथ यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, अर्थात यह वर्ब है। इस वजह से वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है? पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। और पार्टिसिपल जो है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ऐसा वर्ब जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और इसका हिंदी अर्थ लेंगे तो आपको ते हुए, ता हुए ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो स्पेशली ते हुए ही आप जानते रहिए कि ते हुए इसका हिंदी अर्थ देखने को मिलता है। जैसा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका जीरंड भी बनता है, लेकिन उसका हिंदी अर्थ लेने पे क्रिया के अंत में नानेनी आता है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद दूसरा जो होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है यह 2 तरह से बनता है, एक्टिव वॉइस में बनता है और पैसिव वॉइस में बनता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल अगर आप एक्टिव वॉइस में बनाना है तो आपको हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। अगर आप हैविंग के साथ वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आपका बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, लेकिन किस रूप में बनता है? एक्टिव वॉइस में बनता है। किस में बनता है? एक्टिव वॉइस में बनता है। जबकि आप अगर हैविंग बीन के साथ, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन मैं पूरा जो है इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। तो हैविंग बीन के साथ अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं तो आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, ठीक है, जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा वह आपका जो रहेगा वह आपका पैसिव वॉइस में रहेगा। किस में रहेगा? पैसिव वॉइस में। तो यह हो गया कि आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का अगर आप हिंदी अर्थ लेंगे तो आपको जो है करके शब्द क्रिया के अंत में देखने को मिलेगा। यह पार्टिसिपल पर मैं वीडियो बनाऊंगा जब, इसके बाद तो आप जो है उस पे देख लीजिएगा इसके सारे एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो है वह आपका है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यह, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, पास्ट पार्टिसिपल भी एक ऐसा शब्द होता है जो कि वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, ठीक है, और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है
यह वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्ब को आप जो है 4 रूपों में जो है वह आप लर्न करते हैं। पहला प्रेजेंट फॉर्म के रूप में जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, दूसरा पास्ट फॉर्म के रूप में जिसे हम लोग सेकेंड फॉर्म कहते हैं, तीसरा जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसे हम लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं, और चौथा होता है आईएनजी फॉर्म या उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यह आप जान गए कि आपका पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। और जैसा कि मैंने बताया, वर्ब आपको जो है 4 रूपों में भी देखने को मिलता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोला जाता है, थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पार्टिसिपल फॉर्म, और चौथा अर्थात जो आईएनजी वाला फॉर्म है उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव। तो यह नॉन फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा वर्ब है वह है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव जो है यह आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगाते हैं तो आपका इन्फिनिटिव बनता है। हिंदी अर्थ लेंगे तो भी आपको क्रिया के अंत में ना, ने, नी देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको जीरंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब तीसरा जो है आपका वह है जीरंड। तो जीरंड जो है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जीरंड जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी अर्थ लेंगे तो इसका भी ना, ने, नी आपको क्रिया के अंत में देखने को मिलेगा। सेम यही जो है अर्थ आप सेम ऐसे ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, लेकिन उसका हिंदी अर्थ अलग होता है। उसमें आपको ते हुए देखने को मिलेगा, जबकि इसमें नानेनी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, क्रिकेट खेलना। अब देखिए यहां पर लास्ट में क्या रहा है, ना, तो इसका मतलब प्लेइंग यहां पर क्या है, आपका जीरंड है। अगर मैं ऐसे कहूं आई सा रवि प्लेइंग क्रिकेट, मैंने रवि को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो प्लेइंग खेलते हुए। तो यहां पर देख सकते हैं आपको हुए शब्द, ते हुए शब्द देखने को मिल रहा है, तो यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर अगर आप टू प्ले लिखेंगे, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले नहीं लिखा जाएगा लाइक के साथ, बल्कि आपको प्लेइंग ही लिखना होगा, जीरंड रूप। आप इन्फिनिटिव रूप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यह बात हो गई कि हमारा इन्फिनिटिव क्या होता है। अब लास्ट में हम लोग जीरंड के बारे में भी देख लिए, तो सब कुछ जो है वर्ब के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आखिर में आपका फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार का होता है और वर्ब कहते किसे हैं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई आपका इंक्वायरी है तो आप हमारे जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो बच्चे क्लास 11th के या क्लास 12 के हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले, और साथ ही साथ एक न्यू एप्लीकेशन जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है नोट्स तैयार करने के लिए, बिल्कुल फ्री है। क्लास 11th 12th के लिए 9th 10th 11th के विद्यार्थी भी जाकर देख सकते हैं। उसका नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से क्लास 11th और 12 के विद्यार्थी जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो और भी विद्यार्थी है वह उस एप्लीकेशन के माध्यम से अंग्रेजी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जबकि अदर जो भी अगर आप देखेंगे अदर कोई टीचर है तो वह सेल करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, जो है आपको सारे नोट्स सेल करते हैं। यहाँ तो मैं सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जाइए दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से आप तैयारी कीजिए अपने एग्जाम के लिए। और जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं बहुत ही हेल्पफुल उनके लिए जो है एप्लीकेशन है, तो जाइए जरूर आप देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा वर्ब फाइनाइट वर्ब है, कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। रवि वेंट टू सी ऑफ हिज सिस्टर।
रवि अपने बहन को विदा करने के लिए गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय ध्यान दीजिएगा कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं रेड बटन को क्लिक करके, तो वहाँ पर एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी दबाकर आप जो है सारे नोटिफिकेशन के लिए उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सकें। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जैसा कि मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।